JKMPCL की तरफ से जो टूर है जा रहा है बसोली से, ये जाएगा जालंधर। यहाँ पे दुग्ध उत्पादनों की जानकारी जो है वो दी जाएगी उन लोगों को जो इस उत्पादन से जुड़े हैं। अंदर भेजा जाएगा और ये सामने देख सकते हैं, ये मेरे साथ बस है जो इस समय अटल सेतु पर खड़ी है। यहाँ से जो जालंधर की ओर रवाना होगी और वहाँ से करीब 6 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटेंगी। क्या क्या वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा इन लोगों को, आइए हम इनसे बात करते हैं। मेरी तरफ से पहले नमस्ते, मेरा नाम निशा है। तो हम सभी मेंबर हैं मिलकर JKMPCL से। तो क्या बोलते हैं, हमारा आज टूर जा रहा है 5-6 दिन के लिए। तो जालंधर जा रहा है, तो जालंधर में हमें सभी यही ट्रेनिंग दी जाएगी दूध के लिए। मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं कि JKMPCL क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, रोज़गार में किस तरह से आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा है? सर, हमें पहले कि गांव में काफ़ी दूध होता था, तो गांव की लेडीज़ थी तो वो कि दुकानों में जाते थे सेल करने के लिए। जब से JKMPCL हमारे गांव में इन्होंने अपने अपने सोसाइटी खोली है, तब से हमें कि मेंबर बड़े ज़्यादा खुश हैं। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तरफ से पहले नमस्ते, मेरा नाम निशा है। तो हम सभी मेंबर हैं मिलकर JKMPCL से। तो क्या बोलते हैं, हमारा आज टूर जा रहा है 5-6 दिन के लिए। तो जालंधर जा रहा है, तो जालंधर में हमें सभी यही ट्रेनिंग दी जाएगी दूध के लिए। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं कि JKMPCL क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, रोज़गार में किस तरह से आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा है? सर, हमें पहले कि गांव में काफ़ी दूध होता था, तो गांव की लेडीज़ थी तो वो कि दुकानों में जाते थे सेल करने के लिए। जब से JKMPCL हमारे गांव में इन्होंने अपने अपने सोसाइटी खोली है, तब से हमें कि मेंबर बड़े ज़्यादा खुश हैं। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कितनी अब तक लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं और कितना आपको लाभ? सर, मेरी सोसाइटी है जहां मैं काम करती हूं, तो वहां पे कि कम से कम 250 लेडीज़ हैं। क्या नाम है सोसाइटी का? नौशारा AMC। हाँ, तो क्या इसमें कोई लोन वगैरह भी उपलब्ध करवाए जाते हैं? सर नहीं, इसमें नहीं करवाए जाते हैं अभी। मेरा नाम नेहा है। नेहा कौन सी क्लास में पढ़ती हो, इसमें पढ़ाई कर रही हो? हाँ जी सर, मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन? हाँ जी। और ग्रेजुएशन के बाद आप इस उत्पादन के साथ जुड़े हो? हाँ जी। क्या सोचा था कि जुड़ेंगे, कि आगे सोचा कि नौकरी करेंगे? नहीं सर, नौकरी के लिए भी सोचा है, लेकिन ये भी बेस्ट है। हाँ जी। तो कैसे विचार है कि नौकरी को छोड़कर यही करना है? नहीं, नौकरी भी करेंगे, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ना है। वो तो चलो बाद की बात है। किसी से प्रेरित हुए थे कि क्या से? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी मासी है और इन्हीं से मैंने इंस्पिरेशन ली हुई है कि नहीं, अगर ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। फ्री बैठी थी घर पे। आप एक पढ़ी लिखी युवती हैं, तो मुझे ये बताइए कि JKMPCL ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से लोगों को रोज़गार दे रही है, क्या काम कर रही है? सर, ये कि दूध बेकार हो रहा था गांव में, बहुत ज़्यादा दूध था। लेकिन जब से ये 1 महीना ही हुआ है सर ये काम स्टार्ट हुए, मैं भी 1 महीने से ही काम कर रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है ना, लोग मेंबर को इतना अच्छा रेट मिल रहा है, मेंबर्स इतने ज़्यादा खुश हैं। मेरे को भी खुशी हो रही है कि चल मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है। बस सर, बहुत अच्छा काम है। तो आपने जैसे कहा है कि आपको बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। हाँ जी। कितनी क्वांटिटी दूध की जो है वो पर डे सप्लाई होती है? सर, पर डे है 100+ है। 100+? हाँ कहाँ जी। कहाँ होती है ये? सर, ये धमलाड़ DCL, धमलाड़ में जितने भी आगे पीछे जो भी गांव पास में जो भी हैं गांव, सब आ रहे हैं वहाँ पे। आज प्रशिक्षण शिविर के लिए जा रहे हैं बसोली से जालंधर। हाँ तो जी। वहाँ पे क्या क्या सीखेंगे? सर, वहाँ पे ट्रेनिंग देनी है इन्होंने। अच्छा लग रहा है जाना वहाँ। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अच्छा ही सीख के आऊँगी कुछ नया। क्या जब सीख के बाद से वापस आएंगे तो किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो अपने इलाके वालों को देंगे, अपने नज़दीकी लोगों को देंगे? जी सर, जहाँ जिसको जो प्रॉब्लम आएगी, जो पूछेगा, जो हमें वो वहाँ बताएंगे। हम बस अपनी सोसाइटी में आके वही बताएंगे उनको। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें किस तरह का संदेश देंगे? उनको बोलेंगे कि ये गाय वगैरह रखो, दूध करो कुछ, तभी आगे फ़ायदा होगा आपको भी और सोसाइटी वालों को भी। शर्मा है और मेरा गांव सुपार है। मैं JKMPCL के बारे में बताती हूँ कि ये तकरीबन पहले तो उम्मीद आई थी हमारी, उसके बाद जैसे उम्मीद से लोन मिलता था गाय के लिए, बकरी भैंस के लिए, तो जो बकरी भैंस तो जो होगी, बल्कि जो गाय और भैंस का दूध था ना, उसकी जो कीमत थी ना गांव में नहीं मिलती है। ये तो आप लोग भी जानते हो कि गांव में कोई भी काम होगा उसका हमें सही दाम जो है गांव वालों को नहीं मिलता है। तो हमने उम्मीद में जुड़ के फिर सर से बात की कि सर, हमारे दूध तो लेडीज़ ने गाय तो ख़रीद ली, मगर दूध कहाँ बेचेंगे?
इतना दूध हो गया। फिर सर से बात हुई, हमारे मुश्ताक सर जी आ गए, इन्होंने अपनी AMC लगा दी और उम्मीद के साथ जुड़ के हमें ये JKMPLC जो औरतें हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, क्योंकि घर घर दूध देना और एक जगह दूध इकट्ठा करके देना में बड़ा फ़र्क है। अब जहाँ पे AMC लगी है सभी लेडीज़ को पता है कि हमने दूध इसी जगह पे देना है, तो सभी लेडीज़ उधर ही दूध लेके आती है, तो उनको पैसे भी मिल जाते हैं। गांव में पहले लोग होते हैं कि उधार करते हैं, और ये JKMPLC वाले हमें महीने के महीने पेमेंट मेंबर को मिल जाती है। और लोगों की ये भी अभी वो ख्वाहिश है कि हम अच्छी गाय लेके ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन करेंगे। अब हम जलंधर में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ हमें ये सीख के आएंगे कि जैसे जम्मू में अगर हमारा इधर नौशहरा से अगर दूध हमारा जम्मू जा रहा है तो वहाँ पे वो मक्खन निकालते हैं, फिर आइसक्रीम बनती है, घी बनता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर जम्मू में वो बन सकता है तो क्यों नहीं हम अपनी बसोली में कोई ऐसा यूनिट लगाएं कि वहाँ दूध की प्रोडक्शन इधर ही हम बना के लेडीज़ को रोज़गार देंगे। सर ये हम सीख के आएंगे, यही कोशिश है। धन्यवाद। आपकी जैसे इलाके हैं, जैसे आपने बताया कि अपना दूर दराज इलाका है, हाँ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो है वो किसान होते हैं और दुग्ध उत्पादन और खेती यही दो साधन होते हैं रोजगार। जी सर। तो क्या लगता है अगर इस दुग्ध उत्पादन को बड़े स्तर पर इस पर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार क्षेत्र में मुहैया सर बढ़ोतरी होगी। इसमें ज़्यादातर तो हमारी महिला मातृ शक्ति जो है यही काम कर रही है, क्योंकि औरत अगर हर काम कर रही है तो घर भी चला रही है। उसको इतनी खुशी हो रही है कि अगर मैं एक गाय पाल रही हूँ तो अगर मैं 2 या 3 किलो दूध AMC पे दे रही हूँ तो मेरी यही कोशिश होगी अगर मैं एक पाल रही हूँ तो मैं 2 और ख़रीद के 3 गाय करके ज़्यादा दूध दूँ उसमें। तो मुझे थोड़ा ये बताएं कि दूध की आपने बात की, लोगों का सबसे जो ज़्यादा सवाल रहता है कि दूध की डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसमें फैट सर वो तो ये तो हमें बताते हैं कि फ़ैट कैसे ज़्यादा बनता है। जैसे कि अब जो हमारे अमरूद के पत्ते हैं, तो ये गांव में लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अमरूद के पत्ते सुखा के उसका पाउडर बना के गाय को देंगे, तो उससे गाय की जो है दूध की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, उसमें जो अंदर गर्मी होती है वो भी दूर होती है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, इन्होंने बहुत चीज़ें बताई हुई हैं, गांव में लोगों को पता नहीं होता है, बल्कि JKMPLC लाने के बाद लोगों को बहुत अवेयरनेस हुई है। गाय की अगर आहार की बात करें तो क्या क्या आहार उसके ज़रूरी होते हैं? सर आहार तो ऐसे हम हरा घास देते हैं, सूखा घास देते हैं, मगर जो फैट लगता है ना वो ज़्यादातर सूखा घास खाने से ज़्यादा देसी गाय का फैट लगता है, पर फिर भी सर अच्छी बढ़ोतरी हो रही है दूध की। शिवाली देवी है और मैं नौशहरा की रहने वाली हूँ। मैं इस यूनिट के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसके आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। इसके आने से हमें जो लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं और रोज़गार मिला है इससे बहुत लोगों को, और आगे भी मिलेगा ऐसे बेनिफिट हमें। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के। ये युवतियाँ आज की दौर में पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी में भटक रही हैं, रोजगार उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। किस तरह से बेनिफिट है उनके लिए कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, लेकिन वो नहीं मिलती। इसमें क्या है कि वो पढ़ लिख के अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट है कि वो अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े, इससे जुड़ने से फ़ायदा लें। और ये जो आपका JKMPLC का ग्रुप है, क्या ये उम्मीद से तो जब से जुड़ा है कितने लोगों को रोजगार मिला है इसमें? कम से कम भी हमारे गांव में तो 100 से 150 तक तो पहुंच गए हैं जिनको रोजगार मिला है। आप किस तरह से देखते हैं एज ए किसान की कितना सक्सेस रोजगार है? देखो पहले तो हमारे जहाँ गाय का दूध होता था हम कहीं भी दे नहीं पाते, डेयरी में हमने कुछ नहीं। अब क्या है कि डेयरी में दूध देते हैं, हमारा तो एक रोज़गार मिला है। अगर लोग कोई काम करें ना करें, लेकिन इतना तो है ना कि दूध डेली जाता है हमारा। गायें भी रखी हैं लोगों ने बहुत सारी। यही है कि काम तो चल रहा है, बंद तो नहीं है। हम तो पहले दूध कहीं किसी ने लेना वरना नहीं लेना, ऐसे ही घर में बेकार जाता था। मेरा नाम सुष्मिता है। किस तरह से रोज़गार कमा सकते हैं लोग इस पेशे से? ये जो JKMPLC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत अच्छी है। जब हमारे गांव में जब से ये आई है, गांव की औरतों के लिए पास रोज़गार नहीं था, तो अब उनके पास रोज़गार है। वो और जिनके पास रोज़गार नहीं है वो अपने पास गाय भैंसे रख के ये इसमें अपना रोज़गार कमा सकती हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये कहना चाहेंगे कि अगर जिनके पास जॉब नहीं है, वो पढ़ी लिखी भी हैं लेकिन फिर भी वो जॉब के लिए भटक रही है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो इसके साथ जुड़ के अपने सपने पूरे कर सकती हैं, अपने घर बैठे ये रोज़गार कमा सकती हैं। मैं मुश्ताक अहमद, मिल्क प्रोक्योरमेंट इंचार्ज JKMPLC जम्मू।
जैसा आपने सभी लेडीज़ अभी ये जो टूर पे जा रही है, आपने सभी के इंटरेस्ट लिए, तो ये हमारी एक्चुअली बसोली में 14 सोसाइटीज़ है जिसको महिलाएं चलाती है। उनका पूरा मैनेजमेंट कमेटी वो महिलाओं के हाथ में है। तो JKMPCL अपनी महिलाओं को और उजागर करने के लिए कैसे उसका गाय भैंस का रख रखाव, उसको फीड न्यूट्रिशन कैसे देना, उसके लिए JKMPCL ने मतलब लास्ट 1 साल से एक NDDB के साथ एक MOU साइन किया कि हमारे जितने भी JNK के किसान हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि न्यूट्रिशन कैसे, गाय भैंस का पालना, रख रखाव उसका कैसे दूध बढ़ाया जाए। उसके लिए हमारा आज ये 20वां जत्था JNK से जो जा रहा है और बसोली से पहला है। तो इसमें सभी आपने देखा सभी महिलाएं जुड़ी हुई है, तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये वहाँ से सीख के आएंगी महिलाएं, आके दोबारा अपने गांव में जो दूसरी महिलाएं उनको भी सिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये आके अपना रोज़गार कमा सके, अपनी आमदनी दुगनी कर सके। इसके लिए JKMPCL की मैनेजमेंट इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे भेजती है और उस पर्पज़ के लिए आज जलंधर जा रहे 6 दिन के लिए। कौन सी तरह की बीमारियां हैं, खासकर मवेशियों की बात करें, जिनसे हमें आज जागरूक करने की जरूरत है लोगों को, जिनसे सचेत रहने की? ये डॉक्टर साहब बताएंगे हमारे ये जैसे फाइनली लास्ट ईयर लंपी स्किन डिजीज़ आई थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, दूध की प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई थी। और कुछ भी आगे इनकेस अगर इन फ्यूचर में कोई भी वायरस या कोई भी आउटब्रेक हो जाती है तो उसके बारे में दिखाएंगे। एक घर में मैनेजमेंट, एक जैसे एक लेडीज़ ने बताया कि गौवा के लीव्स अगर हम घर में यूज़ करते हैं तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, वो भी दिखाएंगे। और कुछ भी मैनेजमेंट के बारे में न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी जो दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें फ़ायदा दे सकते हैं वो बताएंगे। और ये आपके फाइनली अपने जैसे कि आपने बताया कि लंपी डिजीज़ की वजह से लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया था कि वो बीमारी जो हो दूध में भी फैल सकती है, तो क्या था होता है उसमें? लंपी स्किन डिजीज़ का यही था कि वो एक वायरल डिजीज़ थी, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होगी और बहुत सारे एनिमल्स जो होगी मृत्यु भी होगी, जिनके मर भी गए। उससे यही है कि बाकी बाद में वैक्सीनेशन आ गई तो अब काफ़ी कंट्रोल है। हमारे यहाँ JNK में लंपी स्किन डिजीज़ नहीं है। मेरा उसमें सवाल ये था कि लोगों का ये सवाल था कि क्या दूध पर कोई असर पड़ता है लंपी स्किन? दूध में ये प्रोडक्शन क्या था, दूध में प्रोडक्शन तो काफ़ी कम होगी, दूध को तो बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब उसको दूध को यूज़ करना पीना वो हानिकारक नहीं था, वो अच्छा था। हमने लंपी स्किन में JKMPCL ने तकरीबन अपने सभी फार्मर्स को 2 करोड़ के करीब जो दवाई थी फ्री ऑफ कास्ट दी थी। और जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले JNK में अगर लंपी स्किन की किसी ने वो दवाई लाई तो JKMPCL ने अपने फार्मर्स को दी थी। और हमारे जो JKMPCL के साथ आज की डेट में 50,000 फार्मर जुड़े हुए हैं और हमारे फार्मर्स का तकरीबन 10% भी ऐसा नहीं था जिसका नुकसान हुआ था। बाकी चीज़ें जो बाकी लोगों का तो बहुत सारा हुआ था, पर जो JKMPCL के साथ फार्मर जुड़े हुए थे उनका 10% के करीब भी नुकसान नहीं हुआ था। वो क्योंकि हमने टाइमली जो लोगों को दवाई प्रोवाइड करा के तो उनके जो बहुत एक नुकसान होना था उससे बचा लिया।